अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है कि इसका गाइडेंस काउंसलिंग करने से आप क्या क्या हासिल करते हैं, क्या गोल अचीव होता है, क्या मकसद होता है। सबसे पहले तो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये गाइडेंस का जो मकसद है या काउंसलिंग का जो मकसद है कि इंसान अवेयरनेस को डेवलप करे। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स की उसको अवेयरनेस हो और वो उनको खुद ही सॉल्व करे। ठीक है, हमने किसी को बैठकर डिक्टेट नहीं करना कि आपने यही करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, जब आप गाइडेंस या काउंसलिंग लेते हैं तो आप एडजस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे या आप एक सब्जेक्ट की सिलेक्शन में स्टक हुए हुए हैं। जब आप गाइडेंस काउंसलिंग लेंगे, आपको अवेयरनेस होगी, आपको पता चलेगा अपने इंटरेस्ट का, अपने पोटेंशियल का, तो आप एडजस्ट कर जाएंगे उस जगह पर। ठीक है, सम टाइम बच्चे एडजस्ट नहीं करते स्कूल में क्योंकि सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट का नहीं होता। ठीक है, या जगह उनके इंटरेस्ट की नहीं होती, उन्हें मसला समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ फंस गए हैं। ठीक है, जब उनको बता दिया जाता है, उनको एक डायरेक्शन दे दी जाती है, तो वो अपना पोटेंशियल यूज़ करते हुए अपना मसला खुद ही हल करते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि इंसान अपने मसाइल को लेकर अपने एनवायरनमेंट में फंसा रहे या उसी जगह पर स्टक हुआ रहे, उसी पॉइंट पर स्टक हुआ रहे। अगर वो किसी से गाइडेंस काउंसलिंग लेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मुझ में कितना पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वो जितना उसको यूज़ कर सकता है वो उसे यूज़ करेगा। ठीक है, समटाइम्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हम किसी गाइड या काउंसलर के पास जाते हैं तो वो हमें बताता है कि आप में तो ये खूबी है, आप में तो ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है। वो फिर उन चीज़ों को यूज़ करते हुए, पोटेंशियल को यूज़ करते हुए अपना डिसीजन खुद लेता है। हम समटाइम्स अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। It seeks to inculcate self-awareness into the individual so that he may take stock of his failures and successes and avoid an unjustified sense of inferiority and superiority. ये इंसान जो है वो उसको इंसान के अंदर ये चीज़ शामिल कर दी जाए, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, इंसान के अंदर ये चीज़ डाली जाए, वो सेल्फ अवेयर हो, उसको अपने फेलियर्स का पता हो, अपनी सक्सेस का पता हो, इन्फियरिटी सुपियरिटी, ठीक है, अनजस्टिफाइड जो भी चीज़ है, ठीक है, उसका उसको पता हो। ठीक है, वो किसी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं है या अपने आप को बर्तर तो नहीं समझता, अपने आप को इन्फीरियर तो नहीं समझता। ठीक है, उस लिहाज से उसको काबिल बनाया जाता है, सेल्फ अवेयर किया जाता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद इन्हिसारी। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने पोटेंशियल का पता होना, और ये होता है खुद इन्हिसारी। गाइडेंस और काउंसलिंग में ये सिखाया जाता है कि इंसान अपना डिसीजन खुद ले। ठीक है, ना कि उसकी उंगली पकड़कर उसके हर डिसीजन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। It is one of the goal of guidance and counseling to teach a person how to express his emotions in a desirable way. ठीक है, होल्डिंग बैक इमोशंस और गेटिंग बिसाइड वन सेल्फ विद इमोशंस आर बोथ अनहेल्दी अप्रोचेस। कि अपने इमोशंस को रोक लेना या गलत रास्ता इख्तियार करना, दोनों गलत हैं। अपने इमोशंस को आप बाकायदा तरीके से एक्सप्रेस करना जो है वो भी गाइडेंस काउंसलिंग का एक मकसद है। हम समटाइम्स अपने मसाइल को लेकर बैठे रहते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते, हमारे अंदर ही दबे रहते हैं और वो मसले ख़त्म नहीं होते बल्कि वो और बड़े होते जाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, जब एक इंसान जो है वो मसाइल का शिकार होता है, ठीक है, तो अपने आसपास के रिलेशनशिप उसके इफेक्ट होते हैं। सच पीपल आर गिवन गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन मीनिंगफुल सोशल रिलेशनशिप्स, कि कैसे आप दूसरों के साथ मसाइल के साथ रहते हुए रह सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा मसला है तो मैंने अपने साथ 10 लोगों को नहीं उलझा के रखना। ठीक है, मैंने उनके साथ अपने ताल्लुकात सही रखने हैं। ठीक है, वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल होती है जॉब से रिलेटेड, एजुकेशनल होती है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। स्पेशल ब्रांचेस ऑफ गाइडेंस हेल्प्स अ पर्सन विद द सिलेक्शन ऑफ वोकेशन एंड सिलेबस ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग, कि उसने सब्जेक्ट कौन सा रखना है और शोबा कौन सा इख्तियार करना है। द इंडिविजुअल नीड्स ग्रेटर अटेंशन एंड गाइडेंस वाइल मेकिंग अ डिसीजन अबाउट हिज वोकेशन एंड बिजनेस, ताकि वो बाद में अफसोस ना करे। ठीक है, इंसान को हमेशा अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए और अपना शोबा सेलेक्ट करते हुए बहुत सोचना चाहिए। ये भी एक गोल है आपकी लाइफ का कि आप सही डायरेक्शन में जाएं, सही सब्जेक्ट चूज़ करें और आगे सही आपकी जॉब हो या सही आपका शोबा हो। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। ठीक है, ऑप्टिमिज्म, जैसा कि आपके अंदर पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना। ठीक है, विच बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ डिसीजन। ठीक है, आप एक इंसान, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है कि इंसान पुरुमीद हो, ऑप्टिमिस्ट रहे, पैसिमिस्ट ना हो। पैसिमिस्ट होता है ना उम्मीद जो इंसान रहता है। इसमें इंसान को पुरुमीद बनाया जाता है कि वो होपफुल रहे। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा नाउमीद होके बैठे होते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे में तो कोई चीज़ है ही नहीं, हम तो इस काबिल ही नहीं हैं। ठीक है, तो उस ऑप्टिमिस्टिक रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप आगे बढ़ते हैं, ना कि आप नेगेटिव एटीट्यूड से। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन सी हैं? एडजस्टमेंट, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
ये इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये काउंसलिंग में डील की जाती हैं कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आपको कोई सोच में कोई मसला है, आप डेवलप नहीं कर रहे क्योंकि आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, आप एक पॉइंट पर स्टक हो गए और उससे बाहर निकल नहीं रहे। इनको जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करना। वोकेशनल डेवलपमेंट होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपने जाना किस तरफ है, कौन सा शोबा इख्तियार करना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प अ पर्सन टू कम ऑफ सक्सेसफुली इन वेरियस फेजेस ऑफ वोकेशनल डेवलपमेंट, कि आप गाइडेंस और काउंसलिंग के ज़रिए बिल्कुल सही शोबा इख्तियार कर सकते हैं अगर आप किसी काउंसलर या गाइड के पास चले जाएं, ठीक है। चेंज इन वोकेशन अ न्यू चैलेंज, सबसे ज़्यादा मसला ये होता है जब आप प्रोफेशन चेंज करते हैं, नए प्रोफेशन की डिमांड्स जो है वो पुराने प्रोफेशन से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा होता, फिर उस वक्त जो है आपको गाइडेंस काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एजुकेशन और वोकेशन में ये लिखा हुआ है कि कुछ बाज़ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से सब्जेक्ट चूज़ नहीं करते और फिर उसके हिसाब से गलत प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को ये बात याद दिलाई जाए कि उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। पहले तो अपना सब्जेक्ट सही सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसके बाद फिर सही जॉब में जाएं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। अब यहाँ लिखा है कि कितने सारे एड्स आते हैं जिसमें इन बच्चों की क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो उस प्रोफेशन के हिसाब से नहीं होती, ठीक है। तो एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि आपने एमएससी कर लिया तो आप हर शोबे में जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सही नहीं है तो आपका वोकेशन गलत चूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों का इसीलिए गाइडेंस काउंसलिंग ज़रूरी होती है कि पहले तो आप सब्जेक्ट सही डायरेक्शन में लेके जाएं, उसके बाद वोकेशन भी सही चूज़ करें, ना कि सब्जेक्ट आपने और चूज़ किया, ऐड कुछ और देखा और क्वालिफिकेशन आपकी कुछ और थी और आपने अप्लाई भी कर दिया, आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, पोस्ट किसी का राइट भी मारा गया और वो शोबा भी आपको सही नहीं मिला, ठीक है। तो ये है एजुकेशन और वोकेशन में कॉरेस्पॉन्डेंस। आई होप कि आपको समझ आई होगी।